आधी रात का वक्त था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के संतरियों का कमांडर रात के वक्त कैंप के गश्त पर निकला और संतरियों को देखता फिर रहा था। ये संतरियों की तब्दीली का वक्त था। कमांडर इसलिए ज्यादा चौकस था कि सुल्तान अय्यूबी 3 सालारों के साथ कैंप में मौजूद था। सुल्तान डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त था। हर किसी को हर लम्हा खतरा लगा रहता था कि सुल्तान रात को उठकर गश्त पर आ जाएगा। कमांडर ने देखा कि टीले पर कोई लड़की खड़ी है। उसी शाम कमांडरों को खबरदार किया गया था कि सलीबियों ने जासूसी और तखरीबकारी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये लड़कियां सहराई खाना बदोशों के बहरूप में भी हो सकती हैं और ऐसी गरीब लड़कियों के भेष में भी जो फौजी कैंपों में खाने की भीख मांगने आती हैं। और ये लड़कियां अपने आप को मगविया और मजलूम जाहिर करके पनाह भी मांग सकती हैं। कमांडरों को बताया गया था कि आज 7 लड़कियां सुल्तान की पनाह में आई हैं, जिन्हें बज़ाहिर रहम करके मगर उन्हें मुश्तबा समझकर पनाह में लिया गया है। उस कमांडर ने ये अहकाम सुनकर अपने एक साथी से कहा था, खुदा करे ऐसी कोई लड़की मुझसे पनाह मांगे, और वो दोनों हंस पड़े थे। अब आधी रात के वक्त जब सारा कैंप सो रहा था, उसे टीले पर एक लड़की का हयूला नजर आ रहा था। पहले तो वो डरा कि ये चुड़ैल या जिन हो सकता है। उसने नए संतरी को लड़कियों के खेमे पर खड़ा करके उसे बताया था कि अंदर 7 लड़कियां हैं। उसने पर्दा उठाकर देखा तो दिए की पीली रोशनी में उसे 7 बिस्तर नजर आए थे। हर लड़की ने मुंह भी कंबलों में ढांप रखा था। सर्दी ज्यादा थी। उसने अंदर जाकर ये नहीं देखा था कि 7 बिस्तर खाली हैं और उस पर कंबल इस तरह रखे गए हैं जैसे उनके नीचे लड़की सोई हुई हो। उसे मालूम नहीं था कि 7वीं लड़की टीले पर उसके सामने खड़ी है। वो कुछ देर सोचता रहा कि उसे आवाज दे या उस तक खुद जाए, या अगर वो जिन चुड़ैल है तो उसके गायब होने का इंतजार करे। थोड़ी सी देर के इंतजार के बाद भी लड़की गायब न हुई, बल्कि वो 2-3 कदम आगे चली और फिर पीछे को चल पड़ी और फिर रुक गई। कमांडर, जिसका नाम फखरुल मिस्री था, आहिस्ता आहिस्ता टीले तक गया और कहा, कौन हो तुम? नीचे आओ। लड़की ने हिरन की तरह चौकड़ी भरी और टीले की दूसरी तरफ उतर गई। फखर को यकीन आ गया कि कोई इंसान है, जिन चुड़ैल नहीं। वो तनुमंद मर्द था। टीला ऊंचा नहीं था। वो लंबे लंबे डग भरता टीले पर चढ़ गया। उधर भी अंधेरा था। रात की खामोशी में उसे लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो टीले से दौड़ता उतरा और लड़की के पीछे गया। लड़की और तेज दौड़ पड़ी। फासला बहुत था, लेकिन फखर मर्द था, फौजी था, चीते की रफ्तार से दौड़ रहा था। टीले के पीछे ऊंची नीची जमीन, खुश्क झाड़ियां और कहीं कहीं कोई दरख्त था। बहुत सा दौड़कर फखरुल मिस्री ने महसूस किया कि उसके आगे तो कोई भी नहीं। उसने रुककर इधर उधर देखा। उसे अपने पीछे और बहुत सा बाएं को लड़की के कदमों की आहट सुनाई थी। वो तरबियत याफ्ता लड़की थी। जहां उसे हुस्न और शबाब के इस्तेमाल की तरबियत दी गई थी, वहां उसे फौजी ट्रेनिंग भी दी गई और खंजर जनी के दाव पेच भी सिखाए गए थे। वो एक दरख्त की ओट में छुप गई थी। फखर आगे गया तो वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ी। ये ताकुब आंख मचोली की मानिंद था। फखर को अंधेरा परेशान कर रहा था। मोबी के कदम खामोश हो जाते तो वो रुक जाता। कदमों की आवाज सुनाई देती तो वो दौड़ पड़ता। गुस्से से वो बावला हुआ जा रहा था। उसने ये जान लिया कि ये कोई जवान लड़की है। अगर बड़ी उम्र की होती तो इतनी तेज और इतना ज्यादा न भाग सकती। ताकुब में फखर 2 मील फासला तय कर गया। मोबी ने झाड़ियों और ऊंची नीची जमीन से बहुत फायदा उठाया। उसके मर्द साथियों का डेरा करीब आ गया था। वो दौड़ती हुई वहां तक जा पहुंची। उसने अपने आदमियों को आवाजें दी। वो घबरा कर जागे और खेमे से बाहर आए। एक ने मशल जला ली। ये डंडे के सिरे पर लिपटे हुए कपड़े थे। उनकी आग की रोशनी बहुत ज्यादा थी। फखर ने तलवार सौंत ली और हाँपता कांपता उनके सामने जा खड़ा हुआ। उसने देखा कि ये 5 आदमी लिबास से सफरी ताजिर नजर आते हैं और मुसलमान लगते हैं। लड़की उनमें से एक की टांगों को दोनों बाजुओं में मजबूती से पकड़े बैठी हुई थी। मशल के नाचते शोले में उसके चेहरे पर घबराहट और खौफ नजर आ रहा था। उसका सीना उभर और बैठ रहा था। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ी हुई थीं। फखरुल मिस्री ने हुक्म के लहजे में कहा, ये लड़की मेरे हवाले कर दो। एक आदमी ने इल्तिजा के लहजे में जवाब दिया, ये एक नहीं, हमने तो 7 लड़कियां आपके सुल्तान के हवाले की हैं। आप इसे ले जा सकते हैं। मोबी ने उसकी टांगों को और मजबूती से पकड़ते हुए, रोते हुए और खौफजदा लहजे में कहा, नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। ये लोग ईसाइयों से ज्यादा वहशी हैं। इनका सुल्तान इंसान नहीं, सांड है, दरिंदा है। उसने मेरी हड्डियां भी तोड़ दी हैं। मैं उससे भाग कर आई हूँ। फखर ने हैरान सा होकर पूछा, कौन सुल्तान? मोबी ने जवाब दिया, वही जिसे तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हो। वो अब मिस्र की अरबी बोल रही थी। फखर ने कहा, ये लड़की झूठ बोल रही है। फिर पूछा, ये है कौन और तुम्हारी क्या लगती है?
एक आदमी ने फखर से कहा, अंदर आ जाओ दोस्त, बाहर सर्दी है, तलवार न्याम में डाल लो। हम ताजिर हैं, हमसे आपको क्या खतरा, आओ और इस लड़की की बिपता सुन लो। उसने आह भरकर कहा, मैं आपके सुल्तान को मर्द मोमिन समझता था, मगर एक खूबसूरत लड़की को देखकर वो ईमान से हाथ धो बैठा। वो बाकी 6 लड़कियों का भी यही हशर कर रहा होगा। मोबी ने कहा, उनका ये हशर दूसरे सालारों ने किया है। शाम को उन बेचारियों को अपने खैमे में ले गए थे और उन्हें बेसुध करके खैमे में डाल दिया। वो खैमे में बेहोश पड़ी हैं। फखरुल मिस्री तलवार न्याम में डालकर उनके साथ खैमे में चला गया। अंदर जाकर बैठे तो एक आदमी ने आग जलाकर कहवे के लिए पानी रखा और उसमें जाने क्या कुछ डालता रहा। दूसरे आदमी ने फखर से पूछा कि उसका रुतबा क्या है। उसने बताया कि वो कमानदार और ओहदेदार है। उन्होंने उसके साथ बहुत सी बातें की जिनसे उन्होंने अंदाजा कर लिया कि ये शख्स आम किस्म का सिपाही नहीं और जिम्मेदार फर्द है, ज़हीन और दलेर भी है। उन लोगों में से एक ने, जो क्रिस्टोफर था, फखर को 7 लड़कियों की बिल्कुल वही कहानी सुनाई जो उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुनाई थी। उन्होंने फखर को ये भी बताया कि सुल्तान अय्यूबी ने उनके मुताल्लिक क्या कहा था। उन लड़कियों ने सुल्तान को ये पेशकश भी की थी कि वो अपने घरों को तो वापस नहीं जा सकती और ईसाइयों के पास भी नहीं जाना चाहती, इसलिए वो मुसलमान होने को तैयार हैं, बशर्ते कि कोई अच्छे रुतबों वाले अस्करी उनके साथ शादी कर लें। हमने सुना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किरदार के लिहाज से पत्थर है। हम हर रोज सफर पर रहने वाले ताजिर हैं, इन्हें कहाँ साथ लिए फिरते रहेंगे। इन्हें सुल्तान के हवाले कर दिया, मगर सुल्तान ने इस लड़की के साथ जो सलूक किया वो इसकी ज़बानी सुन लो। फखरुल मिस्री ने लड़की की तरफ देखा तो लड़की ने कहा, हम बहुत खुश थीं कि खुदा ने हमें एक फरिश्ते की पनाह दी है। सूरज गुरूब होने के बाद सुल्तान का एक मुहाफिज आया और मुझे कहा कि सुल्तान बुला रहा है। मैं बाकी 6 लड़कियों की निस्बत जरा ज्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम्हारा अय्यूबी मुझे बुरी नीयत से बुला रहा है। मैं चली गई। सुल्तान अय्यूबी ने शराब की सुराही खोली, एक प्याला अपने आगे रखा और एक मुझे दिया। मैं ईसाई हूँ, शराब 100 बार पी है। बहरी जहाज में ईसाई कमानदारों ने मेरे जिस्म को खिलौना बनाए रखा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहता था। शराब और मर्द मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन अय्यूबी को मैं फरिश्ता समझती थी। मैं उसके जिस्म को अपने नापाक जिस्म से दूर रखना चाहती थी, मगर वो उन ईसाइयों से बदतर निकला जो मुझे बहरी जहाज में लाए थे, और जब उनका जहाज डूबने लगा तो उन्होंने हमें एक कश्ती में डालकर समंदर में उतार दिया। उनमें से किसी ने हमारा साथ न दिया। हमारे जिस्म निचोड़े हुए और हड्डियां चटकी हुई थी। खुदा ने हमें बचा लिया और इस आदमी की पनाह में फेंक दिया जो फरिश्ते के रूप में दरिंदा है। मुझे सुल्तान ने ही बताया था कि मेरे साथ की बाकी 6 लड़कियां उसके सालारों के खैमों में हैं। मैंने सुल्तान के पांव पकड़कर कहा कि मेरे साथ शादी कर ले। उसने कहा कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो शादी के बगैर तुम्हें अपने हरम में रख लूंगा। उसने मेरे साथ वैश्यों का बर्ताव किया। शराब में बदमस्त था। उसने मुझे अपने साथ लेटा लिया। जो ही उसकी आंख लगी मैं वहां से भाग आई। अगर मेरी बात का एतबार न आए तो उसके मुहाफिजों से पूछ लो। इस दौरान एक आदमी ने फखर को कहवा पिलाया। जरा सी देर बाद फखर का मिजाज बदलने लगा। उसने नफरत से कहका लगाया और कहा, हमें हुक्म देते हैं कि औरत और शराब से दूर रहो और खुद शराब पी कर रातें औरतों के साथ गुजारते हैं। फखर महसूस ही न कर सका कि लड़की की कहानी महज बेबुनियाद है, और न ही वो ये महसूस कर सका कि उसका मिजाज क्यों बदल गया है। उसे हशीश पिला दी गई थी। उस पर ऐसा नशा तारी हो चुका था जिसे वो नशा नहीं समझता था। वो अब अपने तसव्वुरों में बादशाह बन चुका था। लड़की के चेहरे पर मशल के शोले की रोशनी नाच रही थी। उसके बिखरे हुए स्याही माइल भूरे बाल चमक रहे थे। वो फखर को पहले से ज्यादा हसीन नजर आने लगी। उसने बेताब होकर कहा, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें पनाह में लेता हूँ। लड़की डर कर पीछे हट गई, बोली, नहीं, तुम भी मेरे साथ अपने सुल्तान जैसा सलूक करोगे। तुम मुझे अपने खेमे में ले जाओगे और मैं एक बार फिर तुम्हारे सुल्तान के कब्जे में आ जाऊंगी। एक ताजिर ने कहा, हम तो अब दूसरी 6 लड़कियों को भी बचाने की सोच रहे हैं। हम उनकी इज्जत बचाना चाहते थे, मगर हमसे भूल हुई। फखरुल मिस्री की निगाहें लड़की पर जमी हुई थीं। उसने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। खेमे में खामोशी तारी हो गई जिसे क्रिस्टोफर ने तोड़ा। उसने कहा, तुम अरब से आए हो या मिस्री हो? फखर ने कहा, मिस्री। मैं 2 जंगें लड़ चुका हूँ, इसलिए मुझे ये ओहदा दिया गया है। क्रिस्टोफर ने पूछा, सूडानी फौज कहाँ है जिसका सालार नाजी है? फखर ने जवाब दिया, उस फौज का एक सिपाही भी हमारे साथ नहीं आया। क्रिस्टोफर ने कहा, जानते हो ऐसा क्यों हुआ है? सूडानियों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की अमारत और कमान को तस्लीम नहीं किया। वो फौज अपने आप को आजाद समझती है। नाजी ने सुल्तान अय्यूबी को बता दिया था कि वो मिस्र से चले जाएं क्योंकि वो गैर मुल्की हैं। इसलिए अय्यूबी ने मिस्रियों की फौज बनाई और लड़ाने के लिए यहाँ ले आया।
اس نے تم لوگوں کو شرافت اور نیکی کا جھانسا دیا اور خود عیش کر رہا ہے۔ کیا تمہیں مال غنیمت ملا ہے؟ اگر تمہیں ملا بھی تو سونے چاندی کے 2 ٹکڑے مل جائیں گے۔ صلیبیوں کے جہازوں سے بیش بہا خزانہ سلطان ایوبی کے ہاتھ آیا ہے۔ وہ سب رات کے اندھیرے میں سینکڑوں اونٹوں پر لاد کر قاہرہ روانہ کر دیا گیا ہے، جہاں سے دمشق اور بغداد چلا جائے گا۔ سوڈانی لشکر کو سلطان نہتہ کر کے غلاموں میں بدل دینا چاہتا ہے، پھر عرب سے فوج آئے گی اور تم مصری بھی غلام ہو جاؤ گے۔ اس عیسائی کی ہر ایک بات فخر المصری کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اثر باتوں کا نہیں بلکہ موبی کے حسن اور حشیش کا تھا۔ عیسائیوں نے یہ حربہ حسن بن صباح کے حشیشین سے سیکھا تھا۔ موبی کو بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ ایک مصری اس کے تعاقب میں اس کے دام میں آ جائے گا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ فخر مصر کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا۔ موبی نے اپنے 5 ساتھیوں کو سنانا شروع کر دیا کہ روبن زخمی ہونے کا بہانہ کر کے زخمیوں کے خیمے میں پڑا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ناجی سے مل کر معلوم کرو کہ اس نے بغاوت کیوں نہیں کی، یا اس نے عقب سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کیوں نہیں کیا، اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا۔ وہ باتیں کر رہی تھی تو فخر نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ایک نے جواب دیا، یہ کہہ رہی ہے اگر یہ شخص یعنی تم صلاح الدین کی فوج میں نہ ہوتے تو یہ تم سے شادی کر لیتی۔ یہ مسلمان ہونے کو بھی تیار ہے، لیکن کہتی ہے کہ اسے اب مسلمانوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ فخر نے بے تابی سے لپک کر لڑکی کو بازوؤں سے پکڑا اور اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اگر میں بادشاہ ہوتا تو خدا کی قسم تمہاری خاطر تخت اور تاج قربان کر دیتا۔ اگر شرط یہی ہے کہ میں صلاح الدین ایوبی کی دی ہوئی تلوار پھینک دوں تو یہ لو۔ اس نے کمربند سے تلوار کھولی اور نیام سمیت لڑکی کے قدموں میں رکھ دی، پھر کہا، میں اب سے ایوبی کا سپاہی اور کماندار نہیں۔ لڑکی نے کہا، مگر ایک شرط اور بھی ہے، میں اپنا مذہب تمہاری خاطر ترک کر دیتی ہوں، لیکن صلاح الدین ایوبی سے انتقام ضرور لوں گی۔ فخر نے پوچھا، کیا اسے میرے ہاتھ سے قتل کروانا چاہتی ہوں؟ لڑکی نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخر کرسٹوفر نے کہا، ایک صلاح الدین ایوبی نہ رہا تو کیا فرق پڑے گا؟ ایک اور سلطان آ جائے گا، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ مصریوں کو آخر غلام ہی ہونا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو، سوڈانیوں کے سالار ناجی کے پاس پہنچو اور یہ لڑکی اس کے سامنے کر کے اسے بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ ان لوگوں کو یہ تو علم تھا کہ ناجی کا صلیبیوں کے ساتھ رابطہ ہے اور موبی اس کے ساتھ بات کرے گی، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ناجی اور اس کے معتمد سالار خفیہ طریقے سے مروائے جا چکے ہیں۔ اس تک لڑکی کو ہی جانا تھا، اس کا اکیلے جانا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق سے انہیں فخر المصری مل گیا، لہٰذا اس کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ آدمی چونکہ سلطان ایوبی کی نظر میں آ گئے تھے، اس لیے ابھی اس کی نظر میں رہنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے موبی سے سن لیا تھا کہ ان کے شعبہ جاسوسی اور تخریب کاری کا سربراہ روبن اسی کیمپ میں ہے اور فرار ہوگا، اس لیے وہ اسے مدد دینے کے لیے بھی وہاں موجود رہنا چاہتے تھے۔ ان کے ارادے معلوم نہیں کیا تھے۔ صلاح الدین ایوبی پر چلایا ہوا ان کا تیر خطا گیا تو انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا تھا۔ ان کا بہروپ اور ڈرامہ کامیاب رہا، لیکن ان کا مشن تباہ ہو گیا۔ لہٰذا اب وہ بدلی ہوئی صورتحال اور اتفاقات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فخر المصری حسن اور حشیش کے جال میں آ گیا تھا۔ اس نے واپس کیمپ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ لڑکی کو لے کر روانہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اسے اپنا ایک اونٹ دے دیا، پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور تھیلے میں کھانے کا بہت سارا سامان ڈال دیا۔ ان اشیاء میں کچھ ایسی تھیں جن میں حشیش ملی ہوئی تھی۔ موبی کو ان کا علم تھا۔ فخر کو ایک لمبا چغا اور تاجروں والی دستار پہنا دی گئی۔ لڑکی اونٹ پر سوار ہوئی، اس کے پیچھے فخر سوار ہو گیا اور اونٹ چل پڑا۔ فخر گرد و پیش سے بے خبر تھا اور وہ اپنے ماضی سے بھی بے خبر ہو گیا تھا۔ صرف یہ احساس اس پر غالب تھا کہ روئے زمین کی حسین ترین لڑکی اس کے قبضے میں ہے، جس نے سلطان کو ٹھکرا کر اسے پسند کیا ہے۔ فخر نے موبی کو دونوں بازوؤں میں لے کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی۔ موبی نے کہا، تم عیسائی کمانداروں اور اپنے سلطان کی طرح وحشی تو نہیں بنو گے۔ میں تمہاری ملکیت ہوں، جو چاہو کرو، مگر میں پھر تم سے نفرت کروں گی۔ فخر نے اسے اپنے بازوؤں سے نکال کر کہا، کہو تو میں اونٹ سے اتر جاتا ہوں۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم مجھے دل سے چاہتی ہو یا محض مجبوری کے عالم میں میری پناہ لی ہے۔ موبی نے کہا، پناہ تو میں ان تاجروں کی بھی لے سکتی تھی، لیکن تم مجھے اتنے اچھے لگے کہ تمہاری خاطر مذہب تک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جذباتی باتیں کر کے فخر کے اعصاب پر قبضہ کر لیا اور رات گزرتی چلی گئی۔ سفر کم و بیش 5 دنوں کا تھا، لیکن فخر المصری عام راستوں سے ہٹ کر جا رہا تھا کیونکہ وہ بھگوڑا فوجی تھا۔ موبی کو نیند آنے لگی، اس نے سر پیچھے فخر کے سینے پر رکھ دیا اور گہری نیند سو گئی۔ اونٹ چلتا رہا اور فخر جاگتا رہا۔
सलाह उद्दीन अय्यूबी सुबह की नमाज पढ़कर फारिग हुआ ही था कि दरबान ने इत्तला दी कि अली बिन सफियान आया है। सुल्तान दौड़कर बाहर निकला। उसके मुंह से अली बिन सफियान के सलाम के जवाब से पहले ये अल्फाज निकले, उधर की क्या खबर है? अली बिन सफियान ने जवाब दिया, अभी तक खैरियत है, मगर सूडानी लश्कर में बेइत्मीनानी बढ़ती जा रही है। मैंने उस लश्कर में अपने जो मुखबर छोड़े थे उनकी इत्तलाओं से पता चलता है कि उनके किसी एक भी कमानदार ने क़यादत संभाल ली तो बगावत हो जाएगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे अपने खैमे में ले गया। अली बिन सफियान कह रहा था, नाजी और उसके सरकर्दा सालारों को तो हमने खत्म कर दिया है, लेकिन वो मिस्री फौज के खिलाफ सूडानियों में नफरत का जो जहर फैला गए थे उसका असर जर्रा भर भी कम नहीं हुआ। उनकी बेइत्मीनानी की दूसरी वजह उनके सालारों की गुमशुदगी है। मैंने अपने मुखबरों की ज़बानी ये खबर मशहूर करवा दी है कि उनके सालार बहीरा रोम के महाज पर गए हुए हैं, मगर अमीर मोहतरम मुझे शक होता है कि सूडानियों में शुकूक और शुबहात पाए जाते हैं, जैसे उन्हें इल्म हो गया है कि उनके सालारों को कैद कर लिया गया है और शायद मार भी दिया गया हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा, अगर बगावत हो गई तो मिस्र में हमारे जो दस्ते हैं वो उसे दबा सकेंगे? क्या वो 50,000 तजुर्बाकार फौज का मुकाबला कर सकेंगे? मुझे शक है। अली बिन सफियान ने कहा, मुझे यकीन है कि हमारी कलील फौज सूडानियों का मुकाबला नहीं कर सकेगी। मैं इसका बंदोबस्त कर आया हूँ। मैंने आली मकाम नूरुद्दीन जंगी की तरफ 2 तेज रफ्तार कासिद भेज दिए हैं। मैंने पैगाम भेजा है कि मिस्र में बगावत की फजा पैदा हो रही है और हमने जो फौज तैयार की है वो बहुत थोड़ी है और उसमें से आधी फौज महाज पर है। मुतवक्के बगावत को दबाने के लिए हमें कुमक भेजी जाए। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मुझे उधर से कुमक की उम्मीद कम है। परसों एक कासिद ये खबर लाया था कि जंगी ने फ्रैंकों पर हमला कर दिया था। ये हमला उन्होंने हमारी मदद के लिए किया था। फ्रैंकों के उमरा और फौजी कायदीन बहीरा रोम में सलीबियों के इत्तेहादी बेड़े में थे और फ्रैंकों की कुछ फौज मिस्र में दाखिल होकर अकब से हमला करने और हमारे सूडानी लश्कर की पुश्त पनाही के लिए मिस्र की सरहद पर आ गई थी। मोहतरम जंगी ने उनके मुल्क पर हमला करके उनके सारे मंसूबे को एक ही वार में बर्बाद कर दिया है और शाह फ्रैंक के बहुत से इलाके पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने सलीबियों से कुछ रकम भी वसूल की है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खैमे के अंदर टहलने लगा, फिर जज्बाती लहजे में बोला, सुल्तान जंगी के कासिद की जबानी वहाँ के कुछ ऐसे हालात मालूम हुए हैं जिन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। अली बिन सुफियान ने पूछा, क्या अब सलीबी उधर यलगार करेंगे? सुल्तान अय्यूबी ने जवाब दिया, मुझे सलीबियों की यलगार की जर्रा भर परवाह नहीं। परेशानी ये है कि कुफार की यलगार को रोकने वाले शराब के मटकों में डूब गए हैं। इस्लाम के किले के पासबान हरम में कैद हो गए हैं। औरत की जुल्फों ने उन्हें पाबा जंजीर कर दिया है। अली, चचा असदुद्दीन शेरकोह को इस्लाम की तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। काश वो आज जिंदा होते। मैदान जंग में मुझे वही लाए थे। हमने बड़े ही मुश्किल वक्त देखे हैं अली। मैंने चचा शेरकोह की फौज के हिरावल दस्ते की कमान की है। मैं उनके साथ सलीबियों के मुहासरे में 3 महीने रहा हूँ। मुझे शेरकोह हमेशा सबक दिया करते थे कि घबराहट और खौफ से बचना, ताईद इज़्दी और रज़ाए इलाही का कायल रहना और इस्लाम का अलम बुलंद रखना। मैं शेरकोह की कमान में मिस्रियों और सलीबियों की मुश्तरक फौज के खिलाफ भी लड़ा हूँ। सिकंदरिया में मुहासरे में रहा हूँ। शिकस्त मेरे सर पर आ गई थी। मेरे मुट्ठी भर अस्करी बद्दिल होते जा रहे थे। मैंने किस तरह उनके जज्बे और हौसले तरोताजा रखे ये मेरा खुदा ही बेहतर जानता है। तावक्ते के चचा शेरकोह ने हमला आवर होकर मुहासरा तोड़ा। तुम ये कहानी अच्छी तरह जानते हो। ईमान फरोशों ने कुफार के साथ मिलकर हमारे लिए कैसे कैसे तूफान खड़े किए, मगर मैं घबराया नहीं, दिल नहीं छोड़ा। अली बिन सफियान ने कहा, मुझे सब कुछ याद है सुल्तान। इस कदर मार का आराइयों और कत्लो गारत के बाद तवक्को थी कि मिस्री राह रास्त पर आ जाएंगे, मगर एक गद्दार मरता है तो एक और उसकी जगह लेता है। मेरा मुशाहिदा यह है कि गद्दार कमजोर खिलाफत की पैदावार होते हैं। अगर फातिमी खिलाफत हरम में गुम न हो जाती तो आज आप सलीबियों से यूरोप में लड़ रहे होते, मगर हमारे गद्दार भाई उन्हें सल्तनत इस्लामिया से बाहर नहीं जाने दे रहे। जब बादशाह ऐशो इशरत में पड़ जाएं तो रियाया में से भी कुछ लोग बादशाही के ख्वाब देखने लगते हैं। वो कुफार से ताकत और मदद हासिल करते हैं। ईमान फरोशी में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि कुफार के अज़ाइम और अपनी बेटियों की इस्मतों तक को भुला देते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मुझे हमेशा इन्हीं लोगों से डर आता है। अल्लाह न करे इस्लाम का नाम जब भी डूबा मुसलमानों के हाथों से डूबेगा। हमारी तारीख गद्दारों की तारीख बनती जा रही है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।